ओके, आज 2024 का लास्ट डे 2024 का। तो इस साल बहुत कुछ सीखा एंड अभी ग्राउंड पे हूँ, देख लो। ओके, एंड ये मेरी साइकिल जिससे मैं जनवरी को रेसिंग में जाने वाला था, बट प्रैक्टिस नहीं, सो जनवरी फरवरी मार्च 16 मार्च 2025 तब आऊँगा, जीतूँगा इसी साइकिल से। 24 इंचेस साइकिल है एंड रेसिंग में 36 इंचेस साइकिल रहेगी, तो मेरी बहुत कम है और वज़न में भी ज़्यादा है। सो ओके, 2024 में बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा कि जो मिस्टेक्स हमने करी वो फिर से नहीं करनी, क्योंकि वो हमें पीछे लेके जाती है। तो इस साल अभी अगले साल मतलब कल से 1 जनवरी 2025 में कुछ ऐसा करना है कि माँ बाप का नाम रोशन हो बस। एंड सब मैं क्या करता हूँ, सुबह उठता हूँ, पढ़ाई करता हूँ एंड मेरा रूटीन यही है। सुबह उठना है, तीन ही घंटे बस सोना है और सुबह उठना है और क्या करना है, पढ़ाई करना है। उसके बाद ग्राउंड पे आना है, ग्राउंड पे रनिंग होगी 5 किलोमीटर। उसके बाद रेसिंग साइकिल की जितना हो सके उतना 1 घंटे में, और फिर ग्राउंड पे आना है, फिर स्क्वाट्स वगैरह, पुशअप वगैरह, पुलअप्स वो मारना है। उसके बाद फिनिश, वार्म अप करना है, फिर फिनिश होके घर पे। तो ये होता है। ओके, और दूसरी बात ये कि हेटर्स जितने जलेंगे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब आपको दुनिया कहाँ कहाँ गिराती है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको खड़े रहना, यही आपके माइंड में होना चाहिए। 2019 तक लाइफ ठीक थी, लेकिन उसके बाद बहुत कठिन है ना। अभी वो बचपन तो नहीं आने वाला, लेकिन नॉस्टैल्जिया के चक्कर में लाइफ बर्बाद मत करना, यही है मेरा मैसेज। और मैंने इस साल 2024 में क्रिप्टो करेंसी में बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत सारे कॉइन्स लिए, जिसमें डोज कॉइन है, शिबा इनू है, पेपे है, बॉन्क है, सुप्रा है। आई लव सुप्रा कार आल्सो। एंड हो गया शिबा इनू, USDT डॉलर है ना वो, और क्या है, ट्रॉन, XRP, रिपल, वही, कार्डानो, बॉन्क, ऐसे अलग अलग कॉइन्स है। इतने तो मैंने ख़रीदे और भी रहेंगे। तो मैं इन्वेस्ट माइंड में करता हूँ, माइंड में, कपड़ों पे नहीं। ये कपड़े मेरे रहेंगे बस 200-250 रुपए के, बस ज़्यादा नहीं। ये भी पुराना, ये फट चुका है, ये देखो। एंड और चीज़ें देखो, ये जूता मेरा है ना, कमाल का है। यहाँ पे फटा है क्या, ये इसी पे रेस जितनी है ऐसा। और देखो अभी इसी पे मैं व्लॉग चालू करने वाला हूँ, व्लॉग। ये साइकिल है ना, साइकिल स्टंट के लिए। अभी मुझे BMX लेनी थी, एक भंगार वाली, जो भंगार में मिलती है, लेकिन वो मिली नहीं। तो इसी पे फिर याद आया कि पता है कितने में ली थी मेरे पिताजी ने ये साइकिल, सेकेंड हैंड ली थी, सिर्फ 500 रुपीज़, मतलब $5 में ली थी मेरे पिताजी ने। तो उसी को वो कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, इसी को अभी गोल्ड बना के दिखाऊंगा। ओके, एंड आज का लास्ट का दिन है, और कल से वो मिस्टेक कभी नहीं करने वाला जो मैंने पुरानी की। अभी वो भी ध्यान में नहीं रखना कि गर्लफ्रेंड क्या है, गर्लफ्रेंड क्यों छोड़ी, गर्लफ्रेंड ने क्यों छोड़ा मुझे, नहीं। अपना जस्ट माइंड में एक ही चीज़ रखनी है, मुझे भी और तुम लोगों को भी, मेरे फैंस को भी। वो ये मनी, विला, इन्फिनिटी मनी, कार्स, पेट्रोल कार्स, पेट्रोल बाइक्स, साइकिल्स, ट्रैवलिंग, और भगवान का मतलब, और भगवान की पूजा हर रोज़ करनी है, ठीक है।
गलत चीज़ें नहीं करनी, गलत चीज़ें नहीं देखनी, अच्छी चीज़ें देखनी है। और दूसरी बात, हर दिन अलग अलग सीखने की कोशिश करनी है। और दूसरी ये कि इंग्लिश सीखनी यार। इंग्लिश जितनी परफेक्ट होगी ना आपकी, उतना आप ग्रो कर पाओगे अपने लाइफ में। और जो लोग कहते हैं ना कि स्टडी से कुछ नहीं होता, अभी एक अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में ना हर साल 36 बिलियनियर्स प्रोड्यूस करती हो, मतलब देती है दुनिया को। तो देखो, उसमें से एक एलोन मस्क भी है। तो ऐसी चीज़ें करो लाइफ में। और दूसरी एक बात पता है क्या है, उनको कभी मत भूलना जिन्होंने तुम्हें साथ दिया है। ऐसे ऐसे वक्त में, जिस वक्त में सब साथ छोड़ जाते हैं, बुरे समय में जिन्होंने साथ दिया है, उनको कभी मत भूलना। मेरे 2 फ्रेंड्स हैं बचपन के, उनको मैं कभी नहीं भूलूँगा। और 2 फ्रेंड है, उन्होंने एक बार मेरी मदद की थी, और आज तक पता है फ़ोटो भी नहीं मेरे उन दोनों के साथ, जो बचपन के यार है। और दूसरी एक बात, भगवान को भी कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी संकट नहीं आने देंगे। और एक बात, पिताजी और माँ, इनको तो सबसे पहले पूजना। कहीं पे बाहर घूमने जा रहे हो तो उनको सॉरी, उनके पैर पड़ के जाना, उनके सामने कभी भी सर झुका के ही जाना। जब तक मतलब मैं नहीं मर जाता नहीं ना, मतलब मैं मर जाऊंगा तब तक, जब तक मैं मरता नहीं ना तब तक मैं उनकी रिस्पेक्ट करूंगा, कभी आवाज़ नहीं करूंगा उनके सामने, कभी नहीं। ठीक है, इतना हुआ। सपना तो एक ही है, बिलियनियर बनना। सॉरी, बिलियनियर्स नहीं, पहले था लेकिन अब नहीं। अब सपना ये है, इन्फिनिटी बनना है, मनी कमाने के रास्ते में। और क्या चीज़ें हैं, मुझे ना बचपन से मतलब मैंने ऑडिशंस दिए 11th में मूवीज़ के लिए, बट माँ बाप ने जाने नहीं दिया। कोई नहीं, उनको पता नहीं था ना चीज़ें, कोई बात नहीं। लेकिन और भी चीज़ें होती है लाइफ में, कर सकते। अभी ये न्यू फैशन है मेरा साइकिल का, ठीक है। इससे पहले मैं एक एथलीट हूँ, मैं बताता हूँ मैं कौन क्या क्या हूँ। मैं एक आर्चरी प्लेयर हूँ, मैं एक रनर हूँ, लॉन्ग रनर। शॉर्ट रनिंग उतना ये नहीं होता, प्रैक्टिस की तो हो जाएगा। उसके बाद एक पेंटर हूँ, पेंटिंग्स निकालना अच्छा लगता है, आती भी है। स्केचेस में भी अच्छा हूँ, और सिंगिंग में रैपर भी हूँ, गाने खुद लिखता हूँ, और खुद रैप गाने भी लिखता हूँ। एंड समथिंग जो लोग जहाँ पे कर नहीं पाते कुछ काम, वहाँ पे मैं आसानी से काम कर लेता हूँ। मतलब जहाँ पे लोग हार जाते हैं ना, वहाँ से मेरी शुरुआत होती है। और ये हो गया। उसके बाद मैं शेयर मार्केट में भी दिलचस्पी है, वो भी मैं करता हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा अभी इंटरेस्ट नहीं, लेकिन करूँगा आगे इन द फ्यूचर। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है, ये तो बता दिया था। उसके बाद अलग अलग चीज़ें सीखता हूँ। मैंने बहुत यूट्यूब पे मैं इतना गिरा हूँ, मुँह के बल गिरा हूँ, बहुत बार गिरा हूँ यूट्यूब पे, कभी सफल नहीं हुआ। लेकिन इस साल ने बहुत सीखा है, अगले साल वो गलतियाँ कभी नहीं करेगा। और वो मेरा लास्ट साल होगा, 2025 में लास्ट होगा मेरा, क्योंकि उस साल मुझे अमीर बनना है। मेरी इनकम चालू होनी चाहिए यूट्यूब से। एंड व्लॉगिंग अच्छी लगती है, बहुत चीज़ें हैं। कैलिस्थेनिक प्लेयर हूँ, वो भी सीख रहा हूँ। एक मिस्टर ओलंपिया भी बनने का सपना है। एक मिस्टर मतलब कहते हैं ना, मिस यूनिवर्स जैसी होती है, उसी तरह हैंडसम गाय इन द वर्ल्ड, वो भी कंपटीशन खेलने का मन है, खेलूँगा। क्योंकि कुछ लोगों ने हर्ट किया था मुझे। पहले ना मुंह पे मेरे बहुत पिंपल्स थे, ऐसे बड़े बड़े, नाखून जितने बड़े ना, इतने बड़े बड़े। अब कुछ लगता ही नहीं है, और क्लीन हो गया चेहरा। और मनी
जितनी सेव कर सकता हूँ उतनी करूँगा। और मैं वो सोचता हूँ जो मेरे घर में कोई नहीं सोचता, और मुझे वो करना है जो कोई कर नहीं सकता। अभी गाने के जो मेरे नोट्स बना के रखे थे, बड़े बड़े नोटबुक, उसके अंदर गाने हैं, लेकिन वो रख दिया अब मैंने बैग में, पैक कर दिया उसको, क्योंकि अभी उस पर फोकस नहीं कर सकता, क्योंकि अलग चीज़ें करनी है। एंड इस साल बस एक ही चीज़ पे फोकस करूँगा, जो चीज़ मुझे ये करेगी, आगे बढ़ाएगी। वो डिवाइन का एक गाना है ना, उस गाने में है, जो पैशन ना दे पैसे वो पैशन नहीं सिखाता है। सही कहा आपने। तो यही चीज़ें है, अभी मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये नहीं कर पाता है ना। लेकिन नहीं, इसीलिए एक ही चीज़ पे फोकस करूँगा इस साल, मतलब अगले साल 2025 में। और यही, और उसके बाद फिर लूँगा एक एक काम। नहीं तो सब काम करूँगा तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए एक लूँगा और उसके ज़रिए आगे बढ़ूँगा, और उसके बाद मैं फिर एक एक चीज़ें लूँगा हाथ में। और मेरा सपना क्या है पता है, बचपन से, तो मैं ना हॉलीवुड में नहीं, पूरे वर्ल्ड में मुझे लोग पहचाने, इंडिया में ही नहीं। ओके, तो बहुत कुछ सिखाया 2024 में। 2024 ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, कैसे रहना है, लोगों से अच्छी बातें करना, लोगों से कभी गलत व्यवहार, मतलब बिहेवियर अपना अच्छा रखना, तो आगे वाले भी अच्छा रखेंगे। ओके, सो गुड बाय 2024। आई लव यू एंड you teach me better than me, and you support me. So तुमने बहुत कुछ सिखाया हमें, लेकिन इसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा। ओके, गुड बाय 2024, लव यू, बहुत याद आएगी। गुड बाय।